हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। अच्छा जी, आप में से कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेरी आया कि सर ये पढ़ के समझ में नहीं आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो टुडे आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। आई वांट इट टू बी वेरी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे वेरी मच अटेंशन इन दिस। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बीच बीच में कभी कभी कुछ सवाल करता रहता हूं, तो मन में एक बार सोचना कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से देखना और सुनना है। ठीक है, मैं थोड़े से टूल्स यूज करने का कोशिश किया हूँ, तो देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता। इफ यू आर स्टिल डोंट गेट इट, प्लीज आस्क मी अगेन, मैं वापस से कुछ और ट्राई करके बताऊंगा। ओके, तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड आई विल गो विद द थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर टेबल है, ऊपर से देखने पे आपके पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टेबल जैसे भी इमेजिन करना चाहो कर सकते हो। उस टेबल को ऊपर से देख रहे हैं हम, उसका टॉप व्यू देख रहे हैं, तो हमको वहां पे एक लैंप दिख रहा है। ठीक है, अब वी हैव टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ लैंप टू समवन एल्स। ठीक है, जैसे किसी को पता समझाते हैं ना, कैसे समझाते हैं कि भाई देखो, मेरा जो घर है ना कहाँ पे है, केक हट पहुंच जाओ किसी तरह। सबसे पहले केक हट के बाद उसके साइड वाली गली में राइट में चले जाना, फिर सीधे सीधे जाना, फिर गली एंड होगी, फिर राइट में चले जाना, फिर लेफ्ट में चले जाना, और कुछ मकान छोड़ के, कुछ मान लो मैंने कह दिया 6 मकान छोड़ के राइट वाला मकान मेरा मकान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया। रेफरेंस पॉइंट क्या दिया, सबसे पहले मैंने कहा केक हट। केक हट से मैंने रेफरेंस पॉइंट शुरू किया, और फिर मैंने कहा कि यहाँ से आप ऐसे चलो, वैसे चलो, वैसे चलो, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। तो क्या है कि जब भी हम किसी दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते हैं, किसी चीज की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हम उसे एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी को खाना बनाना सिखा रहे हो। ठीक है, और आप कह रहे हो कि चलो मैं तुम्हें आटा गूंदना सिखाता हूँ भाई, आज तो बढ़िया काम करेंगे, हम आटा गूंदना सिखाएंगे तुम्हें फोन पे। ठीक है, तो देखो अब ना तो वो तुम्हें देख सकता है, ना तुम उसे देख सकते हो। तो एक आदमी तो ये कहता है सिखाने के लिए कि भाई थोड़ा सा आटा ले लेना, थोड़ा सा पानी ले लेना, थोड़ा सा नमक ले लेना, सब कुछ मिक्स कर लेना, उसमें घुसे मारते रहना, आटा गूंद जाएगा। ठीक है, और दूसरा आदमी ये कहता है कि भाई 1 कटोरी आटा लो, आधा कटोरी पानी लो, 1 चम्मच नमक लो, थोड़ा सा घी डाल देना। ठीक है, और कैसे करना है, उसके बाद पहले आटा रखो, उसमें नमक डालो, उसमें घी डालो, और उसके बाद धीरे धीरे पानी डालते डालते उसे गूंथते रहो। अच्छा जी, अगर तुमको लगे कि पानी कम है तो पानी थोड़ा सा और डाल लेना। आटा बहुत ज्यादा गिलगिला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट टाइट होना चाहिए, और बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। तो दो आदमियों का एक्सप्लेनेशन मिला। पहले आदमी ने कहा कि थोड़ा 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 कर लेना और फिर तुम्हारा हो जाएगा काम। दूसरे आदमी ने स्पेसिफिक क्वांटिटीज बताई। ठीक है, अब ये कटोरी, जिस जो आदमी खुद बना रहा है खाना, तो ये कटोरी सबके घर पे अलग अलग साइज की होती है, बट अप्रोक्सीमेटली आधे कटोरी में उसका काम चल जाएगा। अगर उसे और लगा तो वो और डाल सकता है। ठीक है, मगर अगर यही सारी चीजें एक तीसरा आदमी और डिटेल में बताए, क्या है कि पहले आदमी ने बताया वो हमको समझ में नहीं आया, वो जैसे भी कर रहा है वो बकवास कर रहा है। दूसरे आदमी ने बताया तो वो बातें पहले आदमी से ज्यादा अच्छी लगी। उसमें क्या बताया, उसने थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बताया कि इतना कटोरी, उतना कटोरी, ये 1 चम्मच, आधा कटोरी, इस तरह से बताया। मगर अभी भी क्या है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी रह गई। अनसर्टेनिटी क्या रह गई कि सबके घरों में चम्मचों का साइज अलग अलग होता है, सबके घरों में कटोरियों का साइज अलग अलग होता है, तो और कैसे समझाया जा सकता है। तो क्या है कि एक मानक विधि तैयार कर सकते हो। मानक मतलब जो मीन्स ऑफ मेजरमेंट है, यूज करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो आप यूज कर सकते हो। कैसे कह सकते हो, यू कैन से दैट कि भाई ऐसा करो, टेक ½ kg ऑफ आटा, आधा किलो आटा ले लो। ठीक है, या फिर बेटर येट, आधा किलो तो बहुत ज्यादा, टेक 100 ग्राम्स ऑफ आटा। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ आटा ले लो, एंड टेक ½ लीटर ऑफ वाटर, ½ लीटर वाटर ले लो। हाफ भी लीटर तो ज्यादा हो जाएगा, ½ लीटर वाटर ले लो, ½ लीटर वाटर। ठीक है, एंड यू स्टार्ट द प्रोसेस। तो इस तरह उसने क्या किया, अब मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा दिल पे मत ले लेना और आटा गूंदने मत लग जाना। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह से देखो।
इस बार तीसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि आदमी ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसको मेजरमेंट दिए। अब ये आधा किलो क्या है कि वर्ल्ड वाइड नोन है कि आधा किलो तो कितना होता है 500 ग्राम्स। वर्ल्ड वाइड नोन है कि आधा लीटर कितना होता है हाफ लीटर। ओके, मतलब 500 मिलीलीटर। तो इस तरह से रहता है। तो अभी क्या हुआ कि जब मैंने स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करना शुरू किया तो अगले आदमी को बिना किसी पिक्चराइजेशन के, बिना किसी और सपोर्ट के, बिना किसी वीडियो के चीज सही से समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। ठीक है, रही बात प्रोसीजर की, तो बिना पिक्चर्स के वो प्रोसीजर नहीं बता पाएगा, बट ही कैन इजीली आइडेंटिफाई द यूनिट्स, इजीली आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप ऑफ टेबल एंड देयर इज अ लैंप ऑन इट। ठीक है, टेबल लैंप है इसके ऊपर, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन टू योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड को इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। तो इसी क्वेश्चंस को लेके एक छोटी सी एक्टिविटी ट्राई करते हैं। सी दिस, देख रहे हैं? ओके, दिस इज अ फ्लोर प्लान फॉर अ रूम। ठीक है, एक घर के लिए फ्लोर प्लान है। इसमें आपके पास एक बैठक बनी हुई है, एक बेडरूम है, देयर इज अ बाथरूम, देयर इज अ किचन। ओके, अच्छा जी, तो इस फ्लोर प्लान को देख के आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किधर बाथरूम है, किधर किचन है, किधर बैठक है, किधर टेबल लगी हुई है, किधर सिंक लगा हुआ है, किधर बाथ टब है, किधर बेड रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं कहूँ कि देखो भाई, मैंने तो है ना आंख बंद कर ली, मेरे को नहीं दिख रहा, आप मुझे समझाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो आप मुझे समझाना शुरू करोगे कि भाई देखिए साउथ की तरफ में, तो अब मैं डायरेक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, ऐसी चीजों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपन जो कि जर्नल है। ठीक है, जो सबको पता है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, हो सकता है अगले ने मोबाइल उल्टा सीधा पकड़ रखा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे साउथ की तरफ, डायग्राम में साउथ की तरफ। साउथ सबके लिए फंडामेंटल होता है। साउथ मतलब नीचे की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड ईस्ट मतलब राइट हैंड साइड। तो साउथ की तरफ डाइनिंग रूम है, ईस्ट की तरफ किचन है, नॉर्थ की तरफ बीच में बाथरूम है, और वेस्ट की तरफ साइड में ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है। ठीक है, देयर इज अ एंट्रेंस गेट एट द साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस। गेट खुल रहा है वहां पे, वेस्ट पार्ट में गेट खुलता हुआ दिख रहा है, साउथ में गेट खुलता हुआ दिख रहा है, बाहर से कनेक्ट होता हुआ। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हम केवल वर्ड्स बोल के, कुछ बातें कह के, कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन दे के कैसे किसी को समझा सकते हैं हमारे दिल में क्या है, हम इससे क्या समझ रहे हैं। ठीक है, मगर क्या है कि ये साउथ वेस्ट करना बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। मान लो मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक्सप्लेन करो कि टीवी क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, अब आप अगर आप फोटो देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे इजीली कहूंगा कि बाथरूम वाली दीवार पे देखो टीवी लगा हुआ है। और जैसे ही मैं कहूंगा बाथरूम वाली दीवार, तो आप फटाफट बाथरूम वाली दीवार देख लोगे। उसके साइड में ब्राउन से कलर का, उस पे एक सिल्वर से कलर की प्लेट सी दिख रही है, दैट इज टीवी। उसके आगे एक टेबल रखी हुई है और फिर सोफा रखा हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, आपके सामने पिक्चर है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं। मगर ये बहुत ही रैंडम सी व्यू होगी। ठीक है, मान लो मैंने आपसे, आपके साथ में पिक्चर नहीं है, आप घर जाके देखोगे ये फोटो। ठीक है, मान लो आपने मेरी बात सुनी और घर जाके चेक करोगे कि ये क्या है, वो क्या है, क्या क्या है। और समझ लो किसी को बाथरूम नहीं समझ आ रहा हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि बाथरूम कौन सा है यार, देखा थोड़ी, वो वहां पे पानी चला के थोड़ी देखा कि बाथरूम लगा हुआ है, लगा हुआ, कैसे पता चलेगा यही बाथरूम? हो सकता है कहीं और हो बाथरूम, क्यों, ये भी कह सकता है। तो क्या है कि हमको क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो एक्सप्लेनिंग है उसको और भी ज़्यादा डिटेल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक एक चीज़ को और भी अच्छी तरीके से नंबर्ड करके हम समझा सकें। हम कह सके कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ है। हमें ये नहीं कहना पड़े कि इसके पास वो है, उसके पास ये है।
ठीक है, मतलब कि आप किसी को समझा रहे हो कि भाई चाय की दुकान का है, चाय की दुकान का है पकोड़े वाले के पास, पकोड़े वाले की दुकान का है चाय वाले के पास। ऐसे कब तक समझाते रहो? ठीक है, हमको बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पसंद है। मान लो ऐसे समझो कि आपने गूगल मैप चलाया और आप जा रहे हो एनबीएफ पब्लिक स्कूल। एनबीएफ पब्लिक स्कूल आपने गूगल मैप पे डाला और गूगल मैप ने एग्जैक्टली उसका डायरेक्शन बताने की जगह कह दिया कि एनबीएफ पब्लिक स्कूल करियर मेंटर कोचिंग सेंटर से ऐसे जाना है। फिर आप देखोगे कि भी करियर मेंटर कोचिंग सेंटर क्या है। करियर मेंटर कोचिंग सेंटर से वो के लिए वो कहेगा कि एनबीएफ पब्लिक स्कूल से करियर मेंटर कोचिंग सेंटर के लिए ऐसे जाना है। अब आप ये कहोगे कि भाई मेरे घर से तो बता, मैं दोनों जगह चला जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मगर मेरे घर से तो बताओ कि कौन सी चीज कितनी दूर है ना? तो हम जानना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक चीजें कि हम एग्जैक्टली कैसे पता कर सकते। इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं, दैट टूल इज अ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? इस फोटो के ऊपर मैं ये वाला जो पिक्चर है जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड है स्क्वायर बॉक्सेस होता है। ग्रिड कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस काफी सारी बना देते हैं हम एक पिक्चर में। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है कि हम पिक्चर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब क्या है कि बड़ी चीज समझाने में मुश्किल होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम आसानी लग जाएगी। अच्छा, एक काम और करते हैं हम, इस ग्रिड को हम नेमिंग भी दे देते हैं। नेमिंग देखो ध्यान से, आपको दिखेगा दिस इज A0 टॉप मोस्ट, मतलब कि आपके पास नॉर्थ वेस्टर्न, A0, A1, A2, A3, A4, A5, B0, B1, B2, B3, B4, B5, C0, C1, C2, C3, C4, C5। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से आपके पास E तक है, E0, E1, E2, E3, E4, E5। ठीक है, तो ये वाली ग्रिड जो है मैं फोटो के ऊपर लगा के देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, तो इस तरह लगा दी मैंने। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई टीवी कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि टीवी जो है वो C3 बॉक्स के अंदर है, और C3 बॉक्स में भी नॉर्थन साइड। ठीक है, अगर कोई मुझसे कहेगा कि बाथरूम का वॉश बेसिन कहाँ है, तो आई विल से दैट वॉश बेसिन लाइज इन B4 बॉक्स। आई बात समझ में? अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बेडरूम में पिलो कहाँ है, तो पिलो मैं कहूंगा कि A1 बॉक्स देखिए। तो A1 से आप क्या कहोगे? A मतलब पहली रो, 1 मतलब सेकेंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज 0, सेकेंड कॉलम इज 1, थर्ड कॉलम इज 2, फोर्थ कॉलम इज 3, फिफ्थ कॉलम इज 4 एंड सिक्स्थ कॉलम इज 5। ओके, अच्छा जी, इसी तरह से फर्स्ट रो इज ए, सेकेंड रो इज बी, थर्ड रो इज सी, फोर्थ रो इज डी एंड फिफ्थ रो इज ई। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम की मदद से क्या हुआ, यू आर इजीली एबल टू एक्सप्लेन टू एनीबडी कि भाई यहाँ पे देखो और यहाँ पे आपको आपका सामान मिल जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे समझो कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई कचौरी अच्छी कहाँ मिलती है, और किसी ने आपको कह दिया कि जयपुर में मिलती है। अरे जयपुर में बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है, तुम खा के देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है भाई, जयपुर में मिलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेन पकड़ोगे, जयपुर आ जाओगे और आपको कचौरी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता, आपको दुकान पे जाना पड़ेगा। आपको पहले तो दुकान पता होनी चाहिए कहाँ पे जयपुर में कहाँ पे अच्छी कचौरी मिलती है, और उस दुकान का एग्जैक्टली एड्रेस पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, और कोई आपसे ये कह दे कि भाई जयपुर में बहुत अच्छी कचौरी मिलती है, तो जाते ही तो नहीं मिल जाएगी, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए? आपको चाहिए कि जयपुर में अच्छी कचौरी मान लो सी स्कीम में मिलती। तो सी स्कीम क्या है कि हमने इतने बड़े जयपुर के एक छोटे छोटे हिस्से कर लिए और हमने कहा कि सी स्कीम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अच्छी कचौरी मिल जाएगी। ठीक है, अब सी स्कीम एज सच इज अ बिग एरिया, बट कंपेयर टू जयपुर इट्स क्वाइट स्मॉल। उसमें चीजें ढूंढना आसान हो जाएगा। तो यही मदद आपको ग्रिड सिस्टम करता है। एज सच ये फ्लोर प्लान जो था ये काफी बड़ा था। ठीक है, मगर ग्रिड सिस्टम की मदद से क्या हुआ कि यू आर एबल टू डिवाइड होल ऑफ दिस फ्लोर प्लान इनटू स्मॉल पार्ट्स। आपने इस पूरे होल फ्लोर प्लान को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। once you divided it into the small parts, it is quite easy to for you to identify the position of each object। ठीक है,
आपको हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई आसान हो। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आपको डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। आपको क्या कहना है कि आपका टेबल लैंप जहाँ है वो समझाना है। ठीक है, तो ऐसा आपको ग्रिड व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल एक छोटा सा ऑलरेडी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके आप फालतू हिस्से करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके टेबल में कोई स्विमिंग पूल और 3-4 चीजें नहीं बनी हुई है, कोई पहाड़ वहाड़ थोड़ी है, तो अपन को इसके हिस्से करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे कहेंगे टेबल लैंप इज लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टेबल, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टेबल, या नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, आपके जिस भी पोजीशन या एट द मिडल ऑफ द टेबल, जहां पे भी आपने टेबल लैंप लगा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से आया समझ में। अच्छा जी, क्वेश्चन इतना आसान था तो मैंने इतनी बकवास क्योंकि ग्रिड पेन के लिए। देखिए, आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस चैप्टर रिलेट्स टू ग्राफ। आप लोग पहले भी ग्राफ के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अपने ग्राफ बनाए भी हैं पहली क्लासेस में। ठीक है, आपने हिस्टोग्राम वगैरह बनाए हैं, आपने बार ग्राफ्स बनाए। ठीक है, तो ग्राफ्स में आप कुछ काम कर चुके हैं। ठीक है, आई एम अगेन ट्राइंग टू गिव यू अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर लेक्चर्स। मैं बताना चाहता हूँ कि आगे लेक्चर्स में आप क्या क्या कैसी कैसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आया समझ में? ग्राफ का मतलब, ग्रिड्स का यूज क्यों पढ़ा हमको? टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर। चीज़ों को बेटर समझने के लिए, चीज़ों की डिटेल स्टडी करने के लिए हम लोग ग्राफ यूज करते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है, कैसे यूज करते हैं? ग्राफ्स आर नथिंग बट अ ग्रिड सिस्टम जिसमें नंबरिंग कर रखी होती है। ठीक है, नंबरिंग कैसे कर रखी होती है? बॉक्सेस की नंबरिंग होती है। कुछ रोज में होते हैं बॉक्सेस, कुछ लाइनें रोज में होती हैं, कुछ लाइनें हमारे पास कॉलम्स में होती हैं। तो रोज में जो लाइनें होती हैं उनकी कुछ नंबरिंग करते हैं हम, कॉलम में जो लाइनें होती हैं उनकी कुछ नंबरिंग करते हैं। आई क्या बात समझ? इसके बाद यू हैड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके पास एक सिटी है, उसके एकदम बीच में से दो लाइनें जा रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज सो सी दिस एन एस लाइन, एन एस लाइन, this is the vertical line, this WE line it is the horizontal line। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एकदम सिटी के सेंटर से जाती है और ये दिस O 0,0 इज द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, अब क्या है कि परपेंडिकुलर टू दीज टू रोड्स, NS रोड एंड WE रोड, पैरेलल टू दीज टू रोड्स देयर आर मैनी रोड्स। 5-5 जो सड़क है दोनों डायरेक्शन में, इनके पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो पैरेलल जा रही है। अब क्या होगा? पैरेलल जाने से हमारे पास ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक बन जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? ये जहां जहां लाइंस के बीच में जो व्हाइट स्पेस रह गया ना, ये व्हाइट स्पेस बॉक्सेस, ये बॉक्सेस रह गए। ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे मकान वगैरह, दुकानें वगैरह कुछ बनी हुई, ऐसे इमेजिन करो। और ऑल दीज ब्लैक लाइंस आर स्ट्रीट्स, ऑल दीज ब्लैक लाइंस, ये सारी की सारी ब्लैक लाइंस जो है वो स्ट्रीट्स है। ठीक है, अच्छा, ऐसी लाइनें डब्ल्यू ई वाली लाइन के नीचे की तरफ भी बनी होगी, दोनों तरफ। ठीक है, मतलब कि ये पूरा पूरा ग्राफ बना होगा, इस तरह से कुछ होगा। तो इस तरह का कुछ डायग्राम हमको बनाना है और फिर हम कहेंगे कि इस डायग्राम के ऊपर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्ट्रीट ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बेसिस पे स्ट्रीट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो जरा, ये सपोज आई हैव टू आइडेंटिफाई सेकेंड वर्ड 2,4। ओके, देखिए ये इधर से शुरू हो रहा है स्ट्रीट, इधर से दिख रहा है ना? ओके, यहां से शुरू हो रहा है नंबरिंग, है ना? हाँ, देखो लिखा हुआ है सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3 पूर्व, सड़क 4, सड़क 5, सड़क 1, सड़क 2 ऊपर की तरफ, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5। ठीक है, इस तरह से रोड के नाम लिखे हुए। ठीक है, हमको सड़क नंबर 2 और सड़क नंबर 5 जहां मिलती है वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो सड़क नंबर 2 की ये लाइन है, कौन सी? ये वाली, दिस इज द लाइन फॉर सेकेंड लेन। ठीक है,
और सड़क नंबर 5 की कौन सी लाइन है, ये वाली लास्ट वाली, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज फॉर सड़क नंबर 5, वर्टिकल लाइन इज फॉर सड़क नंबर 2, और आपके पास एक पॉइंट आ गया दैट इज 2,5। इन द सेम मैनर यू हैव टू आइडेंटिफाई पॉइंट 3,4। 3,4 मतलब देखो पहला जो नंबर है वो ऊपर जो लिखी हुई सड़कें उनके लिए है। दूसरा जो नंबर है वो जो साइड में राइट तरफ की लिखी हुई सड़कें उनके लिए है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। दिस थिंग इज कॉल्ड द प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। ये प्लॉटिंग ऑन अ प्लेन पेपर कर रहे हैं आप। ये क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग द नेम्स ऑफ द स्ट्रीट्स वी आर आइडेंटिफाइंग द ब्लॉक्स, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह की प्लान्ड सिटी में काफी आसान है किसी भी जगह पे पहुंचना, ठीक है। कोई भी कहेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपका घर कहाँ पे है, तो वो आदमी कह सकता है मेरा घर यहाँ उस ब्लॉक में है जहाँ पे सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4 इंटरसेक्ट करती है। तो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू गो टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दीज लेन्स। जहाँ पे सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4 इंटरसेक्ट करे वहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। एक बार वहां पे पहुंच गए तो अब आपके पास बहुत छोटा एरिया है जिसमें आप ढूंढना है, ठीक है। इस एरिया में होपफुली टाइम तो लगेगा, और डिटेल चाहिए तो और भी डिटेल ग्रिड बनानी पड़ेगी हमको। घरों में भी इस तरह का कुछ ग्रिड सिस्टम रखना पड़ेगा, नंबरिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। बट आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक बड़े एरिया में ढूंढने की जगह अब हमें छोटे एरिया में काम कर पा रहे, आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे, ठीक है। तो इतना ही है अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स वगैरह लिखवाना चाहता हूँ, तो उसके बाद हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करें।